हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बस बात नहीं, अब शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी। अब थोड़ा रिलैक्स है, तुम स्टैटिक्स में थोड़ा लोड पड़ गया, हॉर्टिकल्चर में थोड़ा सिंपल। अब यूं है कि मैंने कहा था साइंटिफिक ने पूछूंगा, देखे कौन कौन पढ़ गया है। तुम दोनों खड़े हो, देख क्या बातें करो। दोनों खड़े हो। अब ये पीछे वाले तुम बताओ उसका बोटल गार्ड मतलब लोकी का क्या वैज्ञानिक नाम है? बैठ जाओ। तुरई का क्या होता है? लूफा एक्यूटेंगुला। तुम बताओ। चिकनी तुरई का क्या होता है? लूफा सिलेंड्रिका। कोई भी एक बता दो। कल आए नहीं थे। करेले का क्या होता है? मोमोर्डिका चरेंसिया होता है। आप लोग कौन कौन पढ़ के बताओ। चश्मा पहन रखी वो ज्यादा होशियार, वो बताए। चश्मा वाले सबने चश्मे पहन रखे हैं। पीछे बताओ तुम लोग को। एक कोई हाथ खड़ा करना, बोलना मत, ठीक है? इजी इजी है सारे। टिंडे का क्या नाम था? टिंडे का हाथ खड़ा। तुम लोगों को याद है यार? तुम बताओ पीछे। हाँ तुम बताओ। सिट्रुलस वेराइटी लंबी वाली ककड़ी का बता। कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस। क्या था? यूटिलिसिमस। मेरे साथ में फटाफट से रिपीट करेंगे, ठीक है? बोलो खीरा, कुकुमिस सेटाइवस, खरबूज, कुकुमिस मेलो, ककड़ी, कुकुमिस मेलो वेराइटी यूटिलिसिमस, फूट, फूट को हम लोग क्या बोले? स्नेप मेलन, कुकुमिस मेलो वेराइटी मोमोर्डिका, तरबूज, सिट्रुलस लेनेटस, टिंडा, सिट्रुलस लेनेटस वेराइटी फिस्टुलोसस, तुरई, लूफा एक्यूटेंगुला, गिल्की, लूफा सिलेंड्रिका, लोकी, लेजिनेरिया सिसेरेरिया, करेला, मोमोर्डिका चरेंसिया, कद्दू, कुकुरबिटा मोस्टेटा, समर स्क्वेश, कुकुरबिटा पेप्पो, विंटर स्क्वेश, कुकुरबिटा मैक्सिमा, एक हमने पढ़ा परवल, ट्राइकोसिंथस डायोगा, इंडोरी, कोक्सीनिया इंडिका, एक हमने पढ़ा था किकोडा, हाँ बोलो, स्पाइन गार्ड, मोमोर्डिका डायोका, वेक्स गार्ड, बेनिनकासा स्पिडा, चाओ चाओ, सेचियम इडूल। तो इतने सारे नाम हमने। खीरे का पूर्वज कौन सा था? खीरे कुकुमिस हार्डविक। वाटरमेलन का क्या था? सिट्रुलस कोलोसेंथिस। अब हम क्या पढ़ेंगे गाइस? सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी मेरे साथ लिखना अलाउ। सामान्य जानकारी लिखोगे कुकुरबिट्स की, जो कि आप अच्छे तरीके से मेरे साथ में 4 पॉइंट लिखने खाली, बस कोई खास बात नहीं। कुकुरबिट्स के बारे में बात चल रही है तो कुकुरबिट की ही बात करेंगे, ठीक है? कुकुरबिट की जो फैमिली होती है, कुल कुकुरबिट्स का जो कुल होता है वो कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी तुरंत प्रभाव से लिख डालो, कुकुरबिटेसी। स्टूडेंट्स तुरंत और त्वरित लिखेंगे कुकुरबिटेसी। कुल लिखो कुकुरबिटेसी। सेकंड लिखेंगे यहां पर इनका फल प्रकार, जो कि होता पेपो। कुकुरबिट्स का फल प्रकार क्या होता है? पेपो। मैंने तुम्हारा पेपर बना दिया है। 5 क्वेश्चन तो तब बनाए, थोड़े सब्जियों के हैं ज्यादा क्वेश्चन, कुछ फलों के हैं, ठीक है? फलों में उसमें कौन कौन से थोड़ी बता सकते हैं। हाँ तो फल फ्रूट में कौन कौन से जो पढ़े सब? कौन से 5? टफ टफ क्वेश्चन मिक्स, ठीक है? तो मैंने पेपर बना दिया है, तुम लोग अच्छे से करोगे इसको। फल प्रकार क्या हो गया? पेपो। इसी तरीके से ये जो कुकुरबिट शब्द है ना, कुकुरबिट, जो कुकुरबिट्स जो शब्द है, ये टर्म दिया था डॉक्टर बेली ने। ये टर्म दिया था डॉक्टर एलएच बेले ने। हमने पढ़ रखा पहले इस बंदे का नाम। डॉक्टर एलएच बेले इज नोन एज फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस। इन्हें हम लोग कहते हैं फादर ऑफ वेजिटेबल साइंस। वेजिटेबल साइंस कहते हैं, सब्जी विज्ञान के पिता कहते हैं डॉक्टर एलएच बेल।
हॉर्टिकल्चर के 3 फादर है, बताया था तुम्हें, कौन कौन से थे? हाँ, डॉक्टर एलेक्स बेले। हॉर्टिकल्चर के 3 फादर है, एक तो कौन है फादर इसके? थॉमस एंड्रू नाइट, जॉन लिनले एंड डॉक्टर एलिस बेली। ये हमने पढ़ा। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया हमने कौन सा पढ़ा? डॉक्टर एमएच मेरीगोल्डा। नहीं लिखा था क्या? स्टार्टिंग में पढ़े थे शुरुआती क्लास में ये चीजें। आगे बढ़ो। अब जलवायु की बात करें तो ये गर्म जलवायु में होती सारी चीजें। कुकुरबिट सारे के सारे कैसी जलवायु वाले हैं? गर्म के अंदर है, हमने पढ़े। इनको आप जायद में लगाते हो ज्यादातर को, जायद या खरीफ में। जायद या खरीफ के अंदर इनको जनरली लगाया जाता है गाइस। तो गर्म एक तरीके से जलवायु हो चुकी है। इनका जो पुष्प क्रम होता है, पुष्प क्रम भी एक बहुत काम की चीज होती है। इन्फ्लोरेसेंस रेसिन या रेसिमोस होता है, रेसिमोस, रेसिमोस, ठीक है। सभी की हर चीज अपने को जो बताऊं वो चीजें तुम्हें याद रह जानी चाहिए। खरबूजा जो होता है, खरबूज, उसका जो अच्छा अंकुरण होता है, अंकुरण हेतु, तो अंकुरण हेतु जो तापमान चाहिए वो तापमान चाहिए 27 से 30, 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है इसके लिए। तो खरबूज में है 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जनरल क्या बात है, खांसी हो गई है कल। और कौन सी तुम बोल रहे थे? वो हल्दी वाली, हल्दी हल्दी ऐसा कुछ। मैंने खाली अदरक खाई थी बस, कच्ची अदरक को चबाया था, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। चबाने से फिर उसका रस अंदर भी तो गया। काढ़ा आज बनाएंगे। तुम बाहर निकले तो अभी तो ये तुम बाहर निकले, मैंने सोचा स्टैटिक्स तुम पढ़ा के निकले थी, इसलिए मैं हाथ मिला रहा था। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि तुम पढ़ा के आ रहे हो, फिर पता चला ये सब दूसरे वाले भी हैं इधर। यहाँ तक लिख लिया सबने? तो कुकुरबिट्स, कुकुरबिटेसिकुल है, फ्रूट टाइप, ये चीजें पता है ज्यादातर पहले से। ये तापमान हमारे जेट के पेपर में भी आ रखा है कि भाई अच्छी खेती के लिए अंकुरण, अंकुरण के लिए खेती होती है, अंकुरण याद रखो 27 से 30। बाकी हमने काफी सारे तापमान पहले भी पढ़े, हमने तापमान जो मेन थे वो पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, उस टेम्परेचर वाली क्लास के अंदर। यहां तक सबने लिख लिया। अब कुछ बातें अपन इसके क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग पढ़ेंगे। वर्गीकरण, टॉपिक डालो वर्गीकरण, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, पूरी संभावना, ठीक है। अब लिखो वर्ग, क्लासिफिकेशन ऑफ कुकुरबिट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से वर्गीकरण। लिख लिया सबने? गुड। अब लिखो वर्गीकरण। अब मेरी बात को सुना, बाद में लिखना आप। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासी, बेटा वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके का वर्गीकरण है, उसमें से 2-3 बातें तुम्हें याद रखनी, बाकी तुम्हें सब याद रह जाएगी अपने आप ही। 2-3 जो बातें वो तो तुम्हें पहले से पता है, 2 बातें और नहीं उसमें याद रखनी। सबसे पहला है, आप बात करोगे जीवन चक्र। क्या बात करेंगे? जीवन चक्र के आधार पर। तो सामान्यता का मतलब होता है ज्यादातर। क्या होता है? मैं जब भी सामान्यता शब्द लिखता हूं, इसका मतलब ज्यादातर केस में जितने भी कुकुरबिट्स है सब 1 वर्षीय है। कैसा है? 1 वर्षीय का मतलब है एक सीजन में जीवन चक्र क्या हो जाता है? कंप्लीट, एक ही सीजन में खत्म। तरबूजा लगाए 4 महीने में खत्म, खरबूजा लगाए 4 महीने, ज्यादातर खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब था को छोड़ करके, परवल और टिंडोरी को छोड़ दो। ये परवल टिंडोरी हमेशा क्या रहेगा? अपवाद रहेगा। ट्राइकोसेंथस डायोका, कोक्सीनी इंडिका, ठीक है। ये बहुवर्षीय है, इनकी बेल होती कई सालों तक चलती रहती, ठीक है। दूसरा वर्गीकरण जो है वो भी सरल है, प्रवर्धन है। क्या है वो? प्रोपेगेशन। प्रवर्धन में जितने भी कुकुरबिट्स है सामान्यतः उन सभी का प्रवर्धन बीज के थ्रू होता है। किससे होता है? ज्यादातर का सबका बीज, तरबूजा लगाना बीज से लगा, लेकिन एक आधे को छोड़ के। किसको छोड़ के? ऊपर लिखा हुआ परवल टिंडोरी, फिर से अपवाद है, परवल टिंडोरी। और याद रखना तो वो तुम्हारा फेवरेट याद रख लो, चाव चाव। क्या याद रखोगे? चो चो या चाव चाव बोल दो, एक ही इसका। ये सेचियम एड्यूलिस, सिंगल सीडेड वेजिटेबल है, एक बीज होता है इसमें। चौ चौ की क्या बात आती है ज्यादातर एग्जाम में? एक बीज होता है हमेशा। ये दो तो क्या ही रहेंगे? अपवाद ही रहेंगे, परवल टिंडोरी, यानी कि पॉइंटेड गार्ड एंड ईवी गार्ड, लिटिल गार्ड। अब हम धीरे धीरे और काम की चीजों पर बात करेंगे। अब यहाँ जो भी लिखूंगा सब काम की बातें। अब हम लिखेंगे फूलों का प्रकार, ठीक है। फूलों का प्रकार, आप सभी को पता है कि प्रश्न आता है अक्सर
कि जितने भी कुकुरबीट्स होते हैं मोनोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्यतः आपको सीधा सीधी भाषा में पूछें कि जितने भी कुकुरबीट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोसियस। मोनोसियस शब्द का मतलब कौन बता सकता है? हाथ खड़ा करो, अभी बताऊं, वापस पूछूं तो। एक ही पौधे पे नर मादा अलग अलग जगह पे होती है, उसको मोनोसियस हम प्लांट कहते हैं। को छोड़ करके सभी कुकुरबिट्स मोनोसियस से, खाली एक दो को छोड़ करके। सबसे पहली बात तो आपको छोड़नी है परवल टिंडोरी। क्या है? एक तो है परवल, ये तो ज्यादातर केस में यही है, परवल टिंडोरी और किकोड़ा। इसको मैं यहाँ पे स्पाइन गॉड लिख दूं क्या? इसको मैं लिख रहा हूं स्पाइन गॉड। जो किकोड़ा है ये डायोसियस है सारे। क्या है? डायोसियस। ये है डायोसियस। बाकी सभी तो मोनोसियस है, खाली ये डायोसियस। दूसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है इसमें। देखो क्या ध्यान रखोगे? अरे इधर देखो, क्या है? उसको कहते हैं खरबूज। क्या कहते हैं? खरबूज में जो फूलों का प्रकार है वो है एंड्रोमोनोसियस। कैसा होता है? एंड्रोमोनोसियस। अब यहाँ पे कईयों को दिक्कत आती है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया। एक क्लास दी थी हमने फूलों वाली, उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि एंड्रोमोनोसिस क्या होता है, ये क्या होता है। देखो, डायोसिस शब्द का मतलब होता है कि नर मादा अलग अलग पौधे पे है। क्या मतलब है इसका? नर मादा अलग अलग पौधे के ऊपर। जितने भी कुकुरबीट से ज्यादातर, उनमें तो एक ही पौधे पे नर मादा दोनों होते हैं अलग अलग। लेकिन परवल टिंडोरी और किकोड़े के अंदर क्या होता है? नर मादा अलग अलग पौधे के ऊपर होते हैं। ठीक है। लेकिन खरबूजे के अंदर एक ही पौधे के ऊपर नर भी होते हैं, द्विलिंगी फूल भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? नर प्लस द्विलिंगी, जिनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। द्विलिंगी को क्या कहते हैं अपन? एक ही प्लांट के ऊपर होंगे, एक ही पौधे के ऊपर नर प्लस द्विलिंगी। एक चीज आपको इसमें और इनकॉर्पोरेट करनी है, जिसका नाम है, एक वैरायटी है जिसका नाम है सतपुतिया। क्या है? इसको थोड़ा यहां लिख रहा हूं, इसी की श्रेणी में है ना, सतपुतिया। सतपुतिया, सतपुतिया किस्म का नाम है। ये किस्म है तुरई की। किसकी है? सतपुतिया जो तुरई है उसके फूल होते हैं हर्माफ्रोडाइट। कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। गाइस, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है द्विलिंगी। क्या होता है? यानी अब यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है। देखो काम कीजिए, जैसे कि तुरई है, तो तुरई कैसी होती है? तुरई की सभी किस्में मोनोसिस होती, खाली एक किस्म को छोड़ करके। उसका क्या नाम है? सतपुतिया। और भी हम अगर पढ़े, अभी थोड़ी देर बाद में लिखा दूंगा उस पॉइंट को, तो बोलो, तो उस पॉइंट को मैं अभी बाद में लिखा दूंगा, उसको छोड़ दो। तो यहां पर एक बात प्रश्न आया, सामान्यतः कुकुरबिट्स में कौन सा लिंग का प्रकार पाया जाता है? तो मोनोसियस। कैसा होता है? लेकिन परवल टिंडोरी और स्पाइन गार्ड में डायोसियस, और खरबूजे में एंड्रोमोनोसिस। और सतपुतिया तुरई की किस्म कैसी होती है? उस पर द्विलिंगी फूल आते हैं। बाकी तुरई की सभी किस्मों पे कैसे फूल आते हैं? मोनोसियस आते हैं। अभी इसको और विस्तार से हम लोग अभी आगे बात कर लेंगे। अब इसी तरीके से और याद रखना, फूलों का रंग। क्या याद रखोगे बच्चों? फूलों का रंग याद रखोगे, जो कि होता है पीला। कैसा होता है? जितने भी कुकुरबिट्स हैं उन सभी के का फ्लावर कलर कैसा होता है? पीला। पीले को बोलते हैं येलो। क्या बोलते हैं? येलो कलर बोलते हैं। लेकिन अपवाद, जहां से प्रश्न आना फाइनल है, वो है परवल। एक तो है लौकी, एक तो लौकी है, एक है बेटा परवल, और एक क्या है? तो लौकी परवल टिंडोरी। बोलो लौकी परवल टिंडोरी। परवल टिंडोरी। तो यहाँ भी अपवाद, यहाँ भी अपवाद, इधर भी अपवाद, उधर भी अपवाद, सब जगह क्या है? अपवाद। कहीं लोग, क्योंकि अपवाद सब जगह पाए जाते हैं। लौकी परवल टिंडोरी। फूलों का रंग है सफेद। कैसा है? अब ये प्रश्न कितनी बार एओ में, एआरओ में ये रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ पर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फला के फूल सफेद रंग के आते हैं। तो किसके आते हैं? लौकी परवल, लौकी परवल। एक बात और याद रखनी है, वो भी अच्छी खासी खास बात है।
फूलों का खिलना क्या है, या फिर फूलों का खुलना। खुलना याद रखो, चाहे खिलना याद रखो। इसको बोलते हैं एंथेसिस। क्या है? एंथेसिस का मतलब फूल खुलेंगे कब। तो ज्यादातर के अंदर तो कब खुलते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते ही खुलेंगे। कैसे खुलेंगे? बोलो गुड मॉर्निंग। तो ये सारे के सारे सुबह खुलेंगे, प्रातः काल। कब खुलेंगे? तो जैसे ही कुकुर बीट में बोलोगे गुड मॉर्निंग तो फूल खुल जाएंगे, लेकिन दो नहीं खुलेंगे। दो पौधे ऐसे हैं जो अपवाद है। एक तो है लौकी। क्या है? और एक है तुरई। लौकी, जहां जहां तुरई आती है वहां गिलकी भी आती है। जहां तुरई आती है वहां पे क्या आएगी? तो तुरई के बारे में अगर आपको और भी देख, गिलकी यानी चिकनी तुरई, तो वो भी इसके साथ में रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ये प्रश्न है एओ के अंदर। अरे रुको, तेरे तरफ तुम लोग इतने उतावले कैसे हो? लक्कड़ नाम की चीज नहीं है कोई तुम्हारा। एओ के अंदर देखो, एओ में प्रश्न आ रखा, निम्न में से किसके फूल जो है शाम के टाइम पे खुलते हैं? तो शाम के टाइम पे खुलते हैं लौकी के। किसके? शाबाश। ऐसे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा आएगा? लौकी वाला आएगा। लौकी के अलावा और कौन कौन है इस कैटेगरी में? लौकी, तुरई। इन सब में से जो खास बात है, ये पीछे वाली तीनों वाली। सामान्यतया कुकुर बीट्स कैसे होते हैं? मोनोसिस। लेकिन परवल टिंडोरी डायोसिस। खरबूजा जैसा होता है एंडोमा। और तुरई तो होती है मोनोसिस, बट तुरई की ये किस्म कैसी होती है? इसके फूल, सारे फूल इस पे हर्माफ्रोडाइट ही आते हैं। फूलों का रंग बाकी सभी कुकुर बीट का होता है पीला, लेकिन लौकी, परवल, टिंडोरी का सफेद। और फूल खिलते कब है? प्रातः काल में। लेकिन लौकी में, इनमें शाम। ये ब्रीडिंग वालों के काम में आता है। जैसे वैज्ञानिक है, जैसे तुम कोई वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक, वैज्ञानिकों के अलग मजे रहते हैं। सुबह गए, फिर वो संकरण कराते हैं। तो संकरण कब कराएंगे? जब फूल खुलेगा। फूल खुलता तभी संकरण होता है। ठीक है ना? ऐसे। अब चलो इसको इसको उतार लो, फिर आगे बढ़े। 2 मिनट में उतार लेना। ये तो सबने लिख लिया, कोई बात नहीं। इसमें इसमें अच्छा, ये नहीं लिखा था। कम से कम तुमने पूछा तो, बाकी तो घोड़े गधेड़े की चाल है। ये हमें लिखा नहीं वाला था तो छूट है। देखो, परवल, टिंडोरी, इनका प्रवर्धन होता है कलम से। ये हमने लिखा ही नहीं। इन तीनों का प्रवर्धन किससे होता है? इन सब का कलम से होता है। बाकी ऊपर सभी का बीज। मैंने लिखा ना, इन सब का तो बीज से, इन सब का कलम से होता है। कटिंग जो होती है, वाइन कटिंग बोलते हैं उसको काट के लगता है। बस इन तीनों का कलम से। हाँ, कलम का मतलब वाइन कटिंग जो होती है, उसको लगा लो ऐसे अलग अलग जगह। अब अपने थोड़ा जल्दी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अपने बहुत पढ़ लिया। बस घना पढ़ा, थोड़ी स्पीड बढ़ेंगे। ठीक है, अब उसको जो है संक्षिप्त में निपटाएंगे। अब मतलब जल्दी निपटाएंगे। चले आगे। स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी बोलते हैं इसको, सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक। सभी स्टेट ही बोलते हैं, कॉलेज में स्टेट ही तो बोलते हैं। जनरल इसको स्टेट स्टेट कहते हैं। हाँ, ये फील्ड ट्रायल के बारे में होगा। तुम्हारे सिलेबस में वही है, आरबीडीन ये वगैरह। अब लगाएंगे, देखते क्यों नहीं अभी नहीं। तो ये डिजाइन है, ये तो ये आती नहीं, हर किसी को आती नहीं है। फालतू के काम है स्टैटिक्स वाले से। बस लिखो फूलों का प्रकार। पीछे मैं बोल रहा हूँ, जो लिख लो ना, मैं बोल दूंगा। प्रवर्धन में लिखो सामान्यतः बीज से, सामान्यतः बीज से। परवल, टिंडोरी, चौ चौ कलम से। सामान्यतः बीज से, परवल, टिंडोरी, चाव चाव में कलम से। ठीक है, गुड। सर मैं बीएससी पार्ट 4th ईयर में हूँ और जुलाई में पीडीसी मिल जाएगी, तो मैं डबल एओ में बैठ सकता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम डबल एओ बनोगे। तुम बैठने की बात तो दूर है। क्या तुम डबल एओ बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है।
फोर्थ ईयर वाला फॉर्म भर सकता है, उसमें लिखा है सीधा विज्ञप्ति में, फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब हाँ, तो एग्जाम डेट तो एग्जाम तो भाई अक्टूबर में, ये कह रहा जुलाई में मिल जाए। स्पाइन गोल्ड उसमें होता है डायोसिस, वेतनो डायोसिस। हाँ कोई बात नहीं, स्पाइन गार्डन है, तुमने सबने स्पिंग थोड़ी लिख दिया, स्पाइन SPINE ऐसे लिखा था मैंने, स्पाइन गोल्ड। स्पाइन का मतलब किकोड़ा होता है, किकोड़ा, मोमोर्डी का डायो का। आज भी उधर से आवाज ज्यादा आ रही, लेकिन मैंने कहा था मैं कई सालों से है ये समस्या, कई सालों से है, और इसका कोई तोड़ नहीं। वो कहाँ गया अपना साथी, नहीं तो कम करवा देता अभी भाई, थाईलैंड वाला तुम कह रहे थाई सुमित क्या हुआ, घूम गया यूं, वो आदमी घूम सकता है, वो तुम्हारे जैसों को छोड़ है 4-5 को इधर, वो घूमने वाले। चलो आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट फटाफट क्विक। चले आगे, चलो 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 गाइस, रिटर्न एवरीबॉडी। हर्माफ्रोडाइट शब्द का मतलब एक ही फूल में नर्मदा दोनों। बात नहीं, लिखते रहो फटाक से। ये लिख रहा जिंदा हूं सर अभी तो। तुम्हारा नाम ये इंदिरा कैसे आ रहा है? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है या उसी फोन, जिस फोन में जो सिम होती है उससे होता है? नहीं, जैसे मेरे फोन में तुम्हारे फोन नंबर डाल दो चल जाएगा? ऐसे चल जाए तो बढ़िया है फिर। मैं समझ गया, जैसे कि फोन नंबर तुमने रजिस्टर करा दिए तुम्हारे, अब तुम नहीं चला रहे उसको, किसी और को नंबर दे, उसमें चल जाए, OTP तुम बता देना। नहीं नहीं, मैं ऐसे कोई काम नहीं करता, मैं क्यों बंद कराऊंगा, बच्चों की भलाई के लिए मैं क्यों बोलूँ। तुम चलाओ 10 जगह, कौन मना कर रहा है? ऐसे कोई भी बात मैं यहाँ से जाकर उधर नहीं करता, चुगली करने के काम नहीं। देखो ऐसी कोई बात नहीं कहता मैं, इसलिए ज्यादा टेंशन फ्री रहो, ऐसे कोई लोड नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम्हारे को उधर जाके कर दूंगा ऐसे काम। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं भाई कि कोई ऐसे ये तो गंदी आदत। सुबह क्या हुआ, मैं इंग्लिश मीडियम में चेक कर रहा, कॉपी चेक कर रहा, मैंने कहा किसने होमवर्क किया किसने नहीं किया, तो लड़के खड़े हुआ इंग्लिश मीडियम में, क्या सर इसने भी नहीं किया इसने भी नहीं किया। मैंने कहा तू ये चुगली खाने की आदत ठीक नहीं तुम्हें, तेरे खुद का ध्यान रख, सही नहीं, पड़ोसी ने किया कि नहीं किया तेरे के काम है। ऐसे चुगली खाने की तो गंदी आदत, दोस्तों को बचाया करो, दोस्तों को बचाया करो। क्या अपने कोई दोस्त मुसीबत में उसकी मदद करनी चाहिए, ये एक अच्छी आदत। चले आगे, अब लिखो इसमें आगे, नया टॉपिक डालो, लिंग रूपांतरण। इसके बाद में टॉपिक डालना है सेक्स मॉडिफिकेशन, लिंग रूपांतरण। अगला टॉपिक डालना स्टूडेंट्स, लिंग रूपांतरण यानी सेक्स मॉडिफिकेशन। अगर ये लिख लिया है तो उसके आगे की बात कर रहा हूं। अब लिखना है आपको सेक्स मॉडिफिकेशन यानी कि लिंग रूपांतरण। लिंग रूपांतरण के अंदर आप लोग देखो क्या याद रखोगे गाइस, सेक्स मॉडिफिकेशन। सेक्स मॉडिफिकेशन में आप 2-3 बातें अच्छे तरीके से ध्यान रखना, जहां से प्रश्न आएगा। देखो क्या क्या वो बातें हैं स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी। सबसे पहली बात हमें पता चल गई अभी तक कि कुकुरबिट्स कैसे होते हैं। हमने ये बात सीख ली कि कुकुरबिट्स आर
मोनोसियस। मोनोसियस शब्द का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी। क्या होता है? इधर देखना फिर लिखना, अभी समझने की बात आ गई थोड़ी सी। तो कुकुरबिट्स में जैसे ये प्लांट है, ये कुकुरबिट्स का प्लांट, किसी भी कुकुरबिट का ले लो एक बार, इसके अंदर ये मान लो कि नर फूल है। क्या है? ये नर है और ये क्या है? मादा। मतलब एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा दोनों मिलेंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे? अलग अलग जगह के ऊपर होंगे। लेकिन कुकुरबिट्स में ये देखा गया है, क्या है? ये देखा गया है कि जो शुरुआत की गांठें होती है वहां पे नर फूल ज्यादा आते हैं, उसके बाद में मादा फूल आते हैं। ज्यादातर केस में ऐसा होता है कुकुरबिट्स में, मतलब ज्यादातर फूल नर आते हैं, और नर के अंदर भी शुरू की गांठों पे नर ज्यादा आते हैं, बाद में जो है ठीक ठीक मादा फूल आते हैं। ऐसे ये कुकुरबिट्स का दूसरा पॉइंट मैं आपको बोल के लिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट आपको जो है, कुकुरबिट की फसल में जो नेचुरली नर मादा का जो अनुपात रहता है, प्राकृतिक रूप से कुकुरबिट्स की ये खासियत है कि उसके अंदर नर फूल ज्यादा आते हैं, 15 से 25:1। यानी कि मादा फूलों की संख्या ऑलरेडी क्या आती है? कम आती है। कुकुरबिट्स के ऊपर मेल फ्लावर अंडसंड आता है, फीमेल फ्लावर जो है, हालांकि ये प्लांट टू प्लांट अलग अलग पौधे से पौधे वेरी करते हैं, ऐसा नहीं भी सब में ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। एक मोटा मोटा देखा जाए जनरली का मतलब ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि भाई जो नर मादा इस तरीके से। तो पहला पॉइंट ये कुकुरबिट्स कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि शुरुआत की गांठों पे क्या होता है? शुरुआत की जो 1 से 7 तक गांठें होती है, 1 से 6 तक गांठें होती है, वहां पर क्या होता है? मेल फ्लावर आते हैं, देन फीमेल फ्लावर आते हैं। अब एक बिंदु आपको और ध्यान रखना, अब हम बात करने वाले हैं खीरे की। क्या बात करेंगे? खीरे में आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। खीरे में पहला बिंदु तो ये है, ऐसे चल रही है। तो एक तो यहां पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, प्रीमिटिव सेक्स फॉर्म। क्या लिख रहा हूं मैं? प्रीमिटिव सेक्स फॉर्म। नंबर 1 इज प्रीमिटिव सेक्स फॉर्म, खीरे की बात हो रही है अभी। नंबर सेकंड जो है एडवांस्ड सेक्स फॉर्म। एडवांस्ड सेक्स फॉर्म। मेरी बात को एक सेकंड के लिए सुन लेना, फिर मैं कह रहा हूं जो लिखेंगे। देखो, प्रीमिटिव शब्द का मतलब होता है पुराना टाइम। भाई विकास का क्रम जारी है, अभी जो इवोल्यूशन है वो चल रहा है। तो पहले के टाइम पे जो खीरा होता था, प्राचीन टाइम में, वो द्विलिंगी हुआ करता था। कैसा होता था? वो है हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं उसको? द्विलिंगी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट बोले तो एक ही पौधे के अंदर क्या, एक ही फूल के अंदर नर मादा दोनों आया करते थे एक जमाने में, लेकिन समय के साथ बदलाव हुए, और अभी जो खीरे की ज्यादातर किस्में होती है मोनोसियस। क्योंकि सारे कुकुरबिट्स कैसे होते हैं? अरे सारे कुकुरबिट्स कैसे होते हैं? तो ये भी मोनोसियस ही है, खीरा भी। तो खीरा मूल रूप से आजकल कैसा होता है? मोनोसियस। बट एक चीज और है इसी में, तीसरा पॉइंट, बट आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है? खीरे की नई किस्में विकसित होगी, गाइनोसियस। कैसे किस्में? खीरे की आज के टाइम पे जो पोलियाउस वगैरह में लगती है वो किस्में कैसे लगती है? गाइनोसियस किस्में लगती है, गाइनोसियस किस्में। गाइनोसियस, जैसे कि मैंने एक वैरायटी स्टार्टिंग में बताई थी, पूसा संयोग, तुम्हें याद हो तो पूसा। तो आज के टाइम पे जो पोलियाउस के अंदर वैरायटीज लगती है उनमें जैसे कि है आपकी गाइनोसियस लिखा, मतलब केवल मादा फूल ही आता है। मतलब पूसा संयोग 1971, ये तो बहुत पुरानी किस्म है, 1971-73 में विकसित की गई, भारत की पहली गाइनोसियस वैरायटी है। तो ये गाइनोसियस जो वैरायटी है, इसमें खाली मादा फूल आता है। कैसा आता है? अब खाली मादा फूल आते हैं तो परागण में दिक्कत आती है। तो ऐसे में क्या होता है? कुछ रसायनों का छिड़काव करते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, जैसे कि सोडियम सोडियम नहीं, कौन सिल्वर नाइट्रेट है, जैसे कि सोडियम जो है थायोसल्फेट है। उन रसायनों के छिड़काव से उस पर नर फूलों की संख्या बढ़ती है। फिर जैसे कि कुकुरबिट्स जो होता है, उसकी जो गाइनोसिस किस्में जो आज के टाइम पे आ रही है ज्यादातर, जैसे कई प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड भी है। एक कंपनी एंजे जर्डान, उसकी एक वैरायटी आती है नागिन। क्या आती है? वैरायटी का नाम है। वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड है ज्यादातर, वो एग्जाम में। अरे सुनो, एक तो एनजे जर्डान कंपनी का नाम, बड़ी कंपनी। ऐसे कई तरीके की और भी कंपनी जिनके F1 हाइब्रिड आते हैं। गाइनोसिस वैरायटी में क्या होता है कि भाई खाली मादा फूल ले आते हैं, ओनली फीमेल फ्लावर। ऐसे ही खीरे के अंदर आजकल एंड्रोसियस सेक्स फॉर्म भी पाई जाती है। एंड्रोसियस का मतलब केवल नर ही आते हैं, उसको केवल नर आते हैं।
तो ऐसे केस में क्या होता है, फिर हम मादा फूलों की संख्या बढ़ाते, और ऐसे में हम क्या, इसमें खाली कैसे आएंगे, मादा आएंगे, तो हम नर फूलों की संख्या बढ़ाते। तो इससे बढ़ाना घटाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्स मॉडिफिकेशन कहते हैं। जैसे आजकल कई बार लड़के लड़कियां बन जाते, आजकल चल रहा प्रचलन। अभी वो लड़का तुमने देखा लड़की बन गया, किसी का था क्रिकेटर, उस क्रिकेटर का लड़का लड़की बन गया, उसने अपने सारा सिस्टम बदला दिया। अब ऐसे में दिक्कत नहीं, हंसने की बात नहीं है इसमें। एक एग्जांपल और बताता हूँ। अच्छा, बिहार में क्या हुआ, बिहार में एक आपस में क्या हुआ कि भाई सोशल मीडिया पे दोस्ती होगी लड़के लड़के के बीच में, तो जो है लड़का लड़की के बीच, मतलब दो लड़कों लड़कों के बीच में ऐसी दोस्ती होगी। तो एक लड़के ने 1 करोड़ रुपए खर्च करके कुछ साल की प्रोसेस में उसको क्या, पूरा सिस्टम उसने जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करके पूरा फीमेल बन गया लड़का। लड़का जब पूरा फीमेल बन गया, सारा सिस्टम बदला दिया उसने। अब क्या हुआ, अब उसने, लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया उसको, शादी के लिए मना कर दिया, तो वो केस चला बिहार, अभी की बात है, 15-20 दिन पहले की बात। नुकसान का मतलब वापस थोड़ी बन सकते क्या, फीलिंग में, हाँ उसमें ये रहता है, हार्मोन लेवल भी उसमें बदलाव होता है। हाँ, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना, फिर बात करेंगे और बता देंगे। पहला पॉइंट लिखो, इस टॉपिक में पहला पॉइंट लिखो, लिखो कुकुरबिट्स में पहला पॉइंट लिखना फटाक से। कुकुरबिट्स में पॉइंट डालना है आपको, ऐसे लिखना है मोनोसियस, और ये इसके आगे लाइन लिखनी, यहां तक आपको लिखना है, इसके आगे लाइन लिखनी। इतना लिखने के बाद में आगे लाइन लिखनी, इतना लिखने के बाद आगे लाइन लिखोगे स्टूडेंट्स। कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में एक ही पौधे पर, कुकुरबिट्स में एक ही पौधे पर नर व मादा अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। कुकुरबिट्स, मैं रिपीट करता रहूंगा, तुम अपने काम से मतलब। कुकुरबिट्स में एक ही पौधे पर नर व मादा अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। कुकुरबिट्स में एक ही पौधे पर नर व मादा अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। बस इतने लिखो, इसके आगे लिखना चाहो लिखो, इससे मोनोसियस कंडीशन, ठीक है, इस प्लांट को ऐसे को मोनोसियस कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा बिंदु लिखो, कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में पौधे की शुरुआती गांठों पर, कुकुरबिट्स में पौधे की शुरुआती गांठों पर, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो, 1 से 6 या 1 से 7 गांठें, मतलब पौधे की शुरुआत। कुकुरबिट्स में पौधे की शुरुआती गांठों पर नर फूल आते हैं, शुरुआती गांठों पर, ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 से 6 या 1 से 7 गांठें, मतलब शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 गांठें होती है, उन पर नर ज्यादा आते हैं। तो मैंने ये बोला कि कुकुरबिट्स में पौधे की शुरुआती गांठों पर नर फूल आते हैं, उसके पश्चात मादा फूल लगते हैं या मादा फूल आते हैं। कुकुरबिट्स में पौधे की शुरुआती गांठों पर नर फूल आते हैं, उसके बाद मादा फूल आते हैं, उसके बाद ही फीमेल फ्लावर आना शुरू होते हैं, ऐसा कहते हैं। अब आपको लिखना है नर मादा अनुपात। कुकुरबिट्स में नर मादा अनुपात 15 से 25 अनुपात है, ये नेचुरली ऐसा होता है। कुकुरबिट्स में नर मादा अनुपात लिखो 15 से 25 अनुपात 1, 15 से 25 अनुपात 1 देखो। कुकुरबिट्स में नर मादा अनुपात लिखो 15 से 25 अनुपात 1, 15 से 25 अनुपात 1। फिर आपको क्या करना है, चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट लिखा दिए, ठीक। कुकुरबिट्स में नर मादा अनुपात लिखो 15 से 25 अनुपात 1, यानी कि 15 से 25 आपके जो है ये मेल फीमेल है ना, मेल फीमेल, यानी 15 से 25 तो नर फूल है और 1 मादा फूल है, ऐसा। फिर चौथा पॉइंट लिखो, चौथे पॉइंट में आपको ऐसा, ये वाले दोनों पॉइंट सेम लिखने हैं। खीरे में 2 प्रकार के सेक्स फॉर्म। प्रीमिटिव शब्द का मतलब होता है एंशिएंट, क्या होता है, आदिम, पुराने टाइम, आदिम, ठीक है। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जानो तब तुम्हें पता चले, ज्योग्राफी में आते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ऐसे पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, धरती की उत्पत्ति से लेकर के पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल आता है।
वो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए उसकी, मस्त मजा आता है। वो एक बार जानकारी हो जाती है फिर मजा आने लगता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि चल क्या रहा है। ऐसा ये दोनों सेम लिखने, प्रीमिटिव सेक्स फॉर्म एंड एडवांस सेक्स फॉर्म। मोनोसियस है प्रीमिटिव, ये जेआरएफ के अंदर आता है कि खीरे की प्रीमिटिव सेक्स फॉर्म बताओ तो हर्माफ्रोडाइट, एडवांस्ड यानी आजकल की सेक्स फॉर्म बताओ तो मोनोसियस होते हैं। सारे कुकुरबिट मोनोसियस होते थे, ये भी मोनोसियस होते हैं, नहीं बात नहीं। फिर नोट करके लाइन लिखेंगे, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट है। हाँ तीसरा पॉइंट तो बाद में लिखना है, अभी तो वो उधर वाला लिख, तीसरा पॉइंट तो लिखने के बाद। बहुत बढ़िया, चले 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 गाइस, गुड। ऐसा उपाय चले आगे, तीसरा पॉइंट लिखो। ये दोनों पॉइंट लिखने के बाद में खीरे में या जनरल पॉइंट लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा उसमें सब स्पष्ट हो जाएगा। लाइन लिखिए गाइस, खीरे की गाइनोसियस किस्मों में, खीरे की गाइनोसियस किस्मों में, कोष्टक में लिखो जैसे पूछा संयोग, खीरे की गाइनोसियस किस्मों में, कोष्टक में लिखो जैसे पूछा संयोग, खीरे की गाइनोसियस किस्मों में नर पुष्प लाने हेतु, नर पुष्प लाने हेतु या नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु खीरे की गाइनोसियस किस्मों जैसे पूछा संयोग में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु, नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट पुस्तक में लिख देना HgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। मैं रिपीट करूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कुकुरबिट्स की गाइनोसियस किस्मों में नर पुष्पों की संख्या बढ़ाने हेतु सिल्वर नाइट्रेट यानी HgNO3 का छिड़काव किया जाता है, HgNO3 का छिड़काव किया जाता है। आराम से लिख पाए, कोई दिक्कत थोड़ी। ये क्वेश्चन ARO का पूछा हुआ इस साल कि खीरे की गाइनोसिस किस्मों में मेल लाइन डेवलप करने के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। और भी रसायन लेते हैं जो कि मैं अभी एक टेबल फॉर्म में लिखाऊंगा, और भी रसायन काम में लेंगे जिसकी एक सारणी बनाएंगे, टेबल मतलब सारणी बनाएंगे, ठीक है। अब एक टेबल बना रहे, वो मेरे साथ में बनाना अलाउ रहेगा बढ़िया से। वो टेबल अति महत्वपूर्ण है, अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ठीक है। तो एक ऐसे सारणी बनेगी, इधर तो लिखो, इधर लिखना आपको कि नर पुष्प बढ़ाने हेतु, नर पुष्प बढ़ाने हेतु, नर पुष्प बढ़ाने हेतु को हम लोग बोलते हैं मेलनेस बढ़ाना, मेलनेस इंड्यूस करना, मेलनेस का मतलब मेल फ्लावर बढ़ाना। इधर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट मादा पुष्प, मादा पुष्प बढ़ाने हेतु। इधर आप लोग लिखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें फीमेलनेस इंड्यूस होता है, फीमेलनेस, फीमेलनेस इंड्यूस होता है यानी फीमेलनेस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो आगे कि क्या क्या आता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये टेबल बनेगी, आप लोगों को जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे सेम टू सेम तुरंत प्रभाव से बना लेना। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर लिखना है आपको साथ के साथ कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन, जैसे कि तापमान अधिक या अधिक तापमान। अगर तापमान जरूरत से ज्यादा है तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, नर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी। अगर तापमान ज्यादा है तो नर बढ़ते हैं, मतलब अगर दिन बड़ा है, अगर लॉन्ग डे की कंडीशन है, दीर्घ दिवस वाली कंडीशन है, ऐसे में भी मेल फ्लावर बढ़ेंगे। लेकिन अगर लो टेम्परेचर है, अगर बच्चों कम तापमान है तो ऐसे में मादा फूल बढ़ते हैं। छोटे दिन जो होते हैं, लघु दिवस की कंडीशन, तो लघु दिवस के अंदर क्या होता है गाइस, इसमें फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ जाती है। आगे बढ़ रहे हैं, फिर लिखना है आपको अधिक नाइट्रोजन। इफ यू आर अप्लाइंग मोर नाइट्रोजन देन रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होगा, उसमें मेल फ्लावर बढ़ेंगे। तो अधिक नाइट्रोजन का जो केस बन रहा है
जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन देने पर नर बढ़ेंगे, जबकि जरूरत से कम नाइट्रोजन देने पर मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी। ये बहुत अच्छे पॉइंट, और इसको इस तरीके से टेबल में मैंने पहली बार इसको बनाया है, ठीक है ना। ये मैंने कई दिनों से बना रखा, शीट में छाप रखा, मैं हॉर्टिकल्चर की शीट में छाप रखी है चीज मैंने। पहले इतनी सिस्टम से था ही नहीं। पहले लड़के ऐसा क्वेश्चन आते थे, दूसते कैसे दूसते, यूं करते थे कि क्या ये कौन सा आया क्वेश्चन, सुपरवाइजर 2012 में क्वेश्चन आया कि कैसी कंडीशन होगी तो नर बढ़ेंगे मादा, किसी को पता ही नहीं है क्या। मैंने उस चीज को पढ़ा, ऐसे कोई कठिन टॉपिक होता है मैं उसको पढ़ता हूँ शांति से, जैसे कोई चीज नहीं आ रही उसको पढ़ा मैंने। पहले तो मेरे समझ में आया, तब तो था ना, समझो मेरे ही समझ में नहीं गई। फिर मैंने कहा इसको सरलीकरण कैसे करें, फिर मैंने उनको अलग अलग किताबों में पढ़ के कंडीशन छांटी। मैंने कहा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, फिर इसीलिए फिर ऐसे को ऐसे और वैसे को वैसे लिख गए, ठीक है। हाँ, इसमें अनुप्रास अलंकार की लाइनें बोली है। अब लिखो आगे। अब स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आपको ये सिचुएशन बता दी खाली। अब कुछ केमिकल हार्मोन है, कुछ ऐसे केमिकल हैं और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके छिड़काव से भी चीजें बदलती है, ठीक है। कुछ ऐसे हार्मोन्स वगैरह हैं, जैसे सबसे पहले इधर आपको लिखना है सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखोगे? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अगर आप छिड़काव कर दोगे पौधे पे तो नर बढ़ जाएंगे। दूसरा आपको लिखना है सिल्वर थायोसल्फेट। सिल्वर सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर थायोसल्फेट। एक और लिखना जिब्रेलिक एसिड, Ga3 जिसको बोलते हैं जिब्रेलिक जिब्रेलिक एसिड यानी Ga3। जिब्रेलिक एसिड में भी कई चीजें होती है। जिब्रेलिक एसिड का कोई पढ़ना कोई छोटे, जिब्रेलिक एसिड को पढ़ना कोई मजाक नहीं। जिब्रेलिक एसिड किसी भी हार्मोन को पढ़ना कोई मजाक नहीं, हमने तो बहुत शॉर्ट गली से निपट लिया था उससे, ठीक है। इसको बोलते हैं AgNO3। शाबाश, ऐसे करके, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट एंड जिब्रेलिक एसिड, ये क्या करते हैं? मेलनेस को इंड्यूस करते हैं। दे इंक्रीजेस नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर को बढ़ाने का काम। इधर बात करें कौन कौन से केसेस हैं, मैंने उस समय बता रखे हैं, नई चीज नहीं है कुछ, हार्मोन वाले चैप्टर में बता रखा है, ठीक है। इधर लिखो इथ्रेल। इथ्रेल का मतलब इथाइलिन, तो इथ्रेल के छिड़काव से भी ऐसा होता है इथाइलिन। इथ्रेल या इथाइलिन के छिड़काव से ऐसा होता। दूसरा आपको इसमें लिखना है जिसे हम लोग कहते हैं MH, मेलिक हाइड्रोजाइड। देखो मेलिक हाइड्रोजाइड के कितने काम है, मेलिक हाइड्रोजाइड, मेलिक हाइड्रोजाइड, ठीक है। एक और लिखना टिब्बा, TIBA, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मतलब इस टेबल का लेवल है, मतलब यू मान लेना ये तुम्हें ऐसे कैसे छप जानी चाहिए। यहां से भिन्न भिन्न एग्जाम में विभिन्न तरीके के प्रश्न आ रहे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके गाइस। ये आपको तुरंत प्रभाव से लिख लेनी चाहिए थी अब तक। टिब्बा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ये सभी रसायन है जो आजकल खूब उपयोग होता है इनका, ओके। अब इनका छिड़काव कब करते हैं वो मैंने उस समय लिखा था, उसी चीज को वापस लिख रहा हूं। ये जितने भी केमिकल अभी मैंने लिस्ट बनाई है, इन सब का जो पौधे पे छिड़काव किया जाता है, छिड़काव यानी स्प्रे, वो किया जाता है आपका 2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था पर। 2 से 4 सत्य पत्ती अवस्था, इसका मतलब हो ये जितने भी रसायन इनकी बात हो रही है, कबूतर काय के रसायन, मतलब क्या कह रहा है, किसका छिड़काव, तो ये इधर नहीं बताएगा। अरे इनका छिड़काव रे, इनका, ये इनका, ये इधर लिखा हुआ है, कम तापमान का कोई छिड़काव करोगे तो ये जो नीचे लिखे ना हार्मोन्स एंड केमिकल, इनका छिड़काव करेंगे, ठीक है। ये कब करते हैं, ये क्वेश्चन 10 बार आ चुका अलग अलग परीक्षाओं में, ARO AO AA सब में आता है ये प्रश्न, नई बात नहीं कोई, जो ट्रेंडिंग चीजें वो तो आती, ठीक है। मैंने तुम्हें उस समय कुछ रसायन लिखाए थे, इथाइलिन अवशोषक, तुम्हें याद है? इथाइलिन में क्या है, किसमें?
हाँ तो फलों को पकाता तो है ही है, फलों को पकाने के अलावा ये काम भी करता है। इथ्रेल के तो बहुत काम है, इथ्रेल या इथाइलिन के तो अनशन काम है। इथाइलिन एक हार्मोन, उसको बहुत काम है। तुमने पढ़ा ट्रिपल रेस्पॉन्स, पढ़ा तुमने ट्रिपल रेस्पॉन्स, 3 तरीके के रेस्पॉन्स करता हो, बताओ कौन कौन से। एक तो वो क्या करता है कि जो आपका इलोंगेट करता प्लांट, प्लांट के इलोंगेट को रोकता है, प्लांट का जो इलोंगेट लंबा नहीं होने देता उसको, प्लांट के इलोंगेशन को रोकने का काम करता है। एक वो जो कोलियोप्टाइल नहीं होता, जर्मिनेट कोलियोप्टाइल, उसको क्या है कि वो मोटा करता है, एक्सेजरेशन, उसको एक्सेजरेट करने का काम है। ऐसे करके 3 काम है उसके, हमने पढ़ रखा है उससे, ठीक है, लिखवा भी रखा है वो तो। मैंने आपको शॉर्टकट लिखा, जो मैंने आपको लिखा है वो बहुत शॉर्टकट, मैंने अलग तरीके से लिखा रखा है। जबकि जब इथाइलिन पढ़ते हैं बड़े स्तर पे तो वो अलग है, मैंने तुम्हें शॉर्टकट में वहां लिखा रखा है। यहां तक डन है गाइस। अब आपको क्या करना है, कहीं पर भी कोने में एक्स्ट्रा लिखना, एक्स्ट्रा लिखो, EXTRA मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में लिखो इथाइलिन इनहिबिटर, इथाइलिन इनहिबिटर्स, कहीं पर भी लिखना, जनरल नॉलेज। इथाइलिन हार्मोन में लिख लो तो और बढ़िया, अगर तुम इथाइलिन हार्मोन अभी फटाफट खोल के लिख पाओ तो और आनंद आ जाए। इथाइलिन हार्मोन जब पढ़ा रखा वहां, तो नहीं पढ़ा रखा तुम तो भी लिखो, नहीं पढ़ा रखा तो भी लिखो। इथाइलिन की के एक्शन को रोकते हैं कुछ ऐसे केमिकल हैं जो इथाइलिन इनहिबिटर्स है। क्या है, इनहिबिटर्स, मतलब ये इथाइलिन को क्या करेंगे, रोक देंगे, इथाइलिन के एक्शन को रोकेंगे, इथाइलिन का जो एक्शन होगा क्रिया उसको रोक देंगे, इथाइलिन को रोकेंगे। नंबर 1 लिखो उसमें, नंबर 1 गाइस लिखिए, सबसे पहले नंबर पे लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा लिखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इथाइलिन के प्रभाव को जो रोकेंगे, इथाइलिन के एक्शन को इनहिबिट करेंगे, एक सिल्वर नाइट्रेट। फिर लिखो सिल्वर थायोसल्फेट, स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे सिल्वर थायोसल्फेट, सिल्वर थायोसल्फेट। तीसरे नंबर पर लिखो, और चौथे नंबर पर 1 MCP, 1 MCP, ठीक है, लिखो 1 मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ऐसे लिखो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 MCP मतलब 1 मिथाइल साइक्लो। यह बहुत गजब चीज लिखा है मैंने, क्या लिखा है, बहुत ही गजब मतलब बहुत खास है। इथाइलिन इनहिबिटर्स, वेर इज इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर का मतलब जो अवशोषित करता है इथाइलिन को, वो अलग है। इथाइलिन, इथाइलिन अवशोषक, इथाइलिन अवशोषक में हमने पढ़ रखा है पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMNO4, 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 ठीक है। ओके गाइस, शाबाश। अब लिखो, एक आध बार और लिखते थे क्या फर्क पड़ रहा। अब इथाइलिन की बात चल गई इसलिए भाई कौन ही बता रहा था, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई है। वो तो क्या इथाइलिन बनने के बाद की बात है, फलों ने इथाइलिन छोड़ दिया, अंदर खूब इकट्ठी हो गई तो वो उसको शोषित कर ले, ये इथाइलिन को बनने नहीं देंगे, एक्शन को ही रोकेंगे, उसको उसके जो काम है उसको रोकेंगे, ये इथाइलिन के एक्शन को रोकेंगे, बहुत खास है। एक चीज और है इथाइलिन से रिगार्डिंग, ये लिख लिया किसी की छोड़ रहा, लास्ट पॉइंट और लिख रहे हैं अपन, लास्ट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, सुनो मेरी बात को खाली शॉर्टकट, बहुत ही शॉर्टकट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इथाइलिन बायोसिंथेसिस। क्या लिख रहा हूँ, मतलब पौधे के अंदर बायोसिंथेसिस, इथाइलिन बायोसिंथेसिस मतलब प्लांट के अंदर इथाइलिन बन रहा है, मतलब ठीक है। तो प्लांट के अंदर इथाइलिन बन रहा है तो बनने दो, कौन ही रोक रहा है। तो उसके अंदर क्या होता है गाइस, ऐसे क्रिया होता है, देखो एक है मिथियोनिन, क्या है, मिथियोनिन। तो प्लांट के अंदर पहले क्या बनेगा, मिथियोनिन बनेगा, ठीक है। मिथियोनिन से एक और यहाँ पे कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग कहते हैं एडोमेट। क्या कहते हैं,
एडोमेट। अभी इस एडोमेट की फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी इसको हम लोग सेम बोलते हैं, इसको बोलते हैं SEM, सेम। मैं कह रहा हूं उसको सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फीलिंग को उसको समझो तुम लोग, ठीक है। सेम, उसको हम लोग SAM, मेरे SE कहां से आया, SA लिखना चाह रहा हूँ, SAM, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं S एडिनोसिन, आगे हम लोग बोलते हैं मिथ्योनिन। ये बनेगा, इससे ये बनेगा। अब इससे क्या बनेगा, ACC। क्या बनेगा, ACC। ACC की फुल फॉर्म अभी आपको याद नहीं रखनी। इससे बनेगा C2H4। क्या बनेगा, जो कि क्या है, इथाइलिन है। ये इथाइलिन बनने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब क्या होगा, इसको इसमें बदलने का काम करता है ACC सिंथेज। कौन करता है, ACC सिंथेज। और इसको इधर बदलता है ACC ऑक्सीडेज। कौन बदलेगा, मैं बता रहा हूं उसको, अभी सुनना, अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, शॉर्टकट में निपटा रहा हूं। ऑक्सीडेज। अब कुछ ऐसे केमिकल हैं जो इस एंजाइम को काम नहीं करने देते, इस एंजाइम को काम नहीं करने देते, उनको हम लोग बोलते हैं, वो भी इथाइलिन इनहिबिटर है। क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन इनहिबिटर, इनहिबिटर। तो आपको याद में जो अब कह रहा हूं वो रखना है। ए और बी दो है, एक तो है AOA और एक है ABG। क्या है, AOA और ABG। इसकी फुल फॉर्म तो अभी लिखा रहा हूं, इसका लिखना आपको अमीनो, अमीनो ऑक्सी, अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड, अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। अब ये प्रश्न आएगा तुम्हारा, प्रश्न आता है कि भाई कौन सा, अब ये मैंने वो बताया उसको छोड़ दो, प्रश्न आएगा कि कौन सा ऐसा है जो इथाइलिन के बायोसिंथेसिस को ही रोक देता है। बायोसिंथेसिस का मतलब बनने ही नहीं देगा उसको, इथाइलिन को बनने ही नहीं देगा। क्यों नहीं बनने देगा, इस एंजाइम को रोक दिया तो एंजाइम का नाम है मिथोनिन, से इसमें बदलना, ए नहीं बदलेगा तो वो तो बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसको रोकने वाले दो, AOA ABG। AOA का नाम क्या है, अमीनो, अमीनो ऑक्सी एसिटिक एसिड, इसको लिखना आता है। ABG का भी आधा याद है, आधा गूगल से देखें फटाफट। इसका मतलब याद तो है, लेकिन अब पूरा उसमें क्या है, लास्ट में पता नहीं क्या है। अमीनो, अमीनो, अमीनो इथोक्सी, थोड़ा बहुत तो मेरे को याद है, लेकिन अब देखो पूरा थोड़ी रहता है, हमेशा तो चीज याद नहीं रहती है, तो ऐसे अमीनो इथोक्सी, अमीनो इथोक्सी वाइनिल ग्लिसिन, ऐसे कुछ नाम, ग्लाइसिन, वाइनिल ग्लाइसिन, अमीनो इथोक्सी वाइनिल ग्लाइसिन, ऐसा कुछ है। मैंने जो बात कही वो ये याद रखने वाली, ये दो काम की चीजें हैं। ये सीधा प्रश्न आता है इथाइलिन इनहिबिटर कौन सा है, तो ये दो भी है, उसमें पहले लिखा है, उसके अलावा। लेकिन ये सिंथेसिस को रोक, वो तो एक्शन को रोकते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, ये सिंथेसिस को रोक। इसकी भी फुल फॉर्म होती है, इसकी भी होती है, ये ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है। एससीसी का पूरा नाम भी है लंबा चौड़ा, पता है क्या है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। एससीसी का नाम है अमीनो, नहीं अमीनो नहीं इसका, हाँ इसका नाम है अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सही था, जल्दी लिखो, टाइम ज्यादा हो जाएगा। देखो मैं गूगल है ना, अपने गूगल किस दिन काम आए। ACC स्टैंड्स फॉर, ACC का लास्ट वाला नाम। वैसे ACC का मैंने देखो तुम्हें क्या बताया है, ACC का बताया है अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इसमें सर्च करता हूँ क्या आता है, ठीक है। हालांकि मैं बता रहा हूँ जो गलती होगा फिर भी सही भी हो सकता है, देखो कोई भरोसा नहीं हो सकता, नेट ही नहीं चल रहा शाबाश। चलो चलो फटाफट लिख लिया सबने, इसमें तो ही नहीं रहा अभी तो। इथाइलिन वही है जो मैंने बताया, वही, ठीक है। अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका ABG का आधा तो लिख दिया तुमने,
तो आधा अभी लिखो ना, विनाइल ग्लाइसिन होता है, लेकिन मैं भी सर्च कर देता हूँ, 1 मिनट को। एग्जैक्ट सही लिखो, देखो गलत चीज नहीं लिखनी चाहिए कभी, ठीक है? नहीं अभी तुरंत लिखो एवीजी, ये तो बात याद आ गई, नहीं तो कौन लिखा रहा तुमको वैसे। देखो अमीनो इथोक्सी, सही है, मैंने सही बताया है, अमीनो इथोक्सी विनाइल, इसे में लिखना VINYL, विनाइल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है, एविज, विनाइल ग्लाइसिन, ये दोनों बहुत काम की चीज है। ओके गाइस, गुड, अच्छा कर रहा हो तुम लोग, गुड। सर उधर से आवाज कितनी आ रही थी, आज हम पढ़ नहीं पाए।